हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लवेंसो में, जहाँ मैं आपके साथ मिस्टेक लवर का 7th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई नो आई नो आई नो आई नो मैं इतना बोलने के बाद भी स्टिल लेट हो गई। पर मैं क्या करती गाइस, मुझे ना वो अनाउंसमेंट वीडियो बनाना था, क्योंकि अगर उसको नहीं बनाती तो मैं गिल्ट फैन फिक्शन ला नहीं पाती। एंड इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस पर ही ध्यान दे रही हूँ, लेकिन उसे मैं अपने बर्थडे से पहले लाना चाहती थी इसके साथ, क्योंकि ये भी अकेले ही चल रही थी ना। तो मैं चाह रही थी कि 2 फैन फिक्शन साथ चलें, इसलिए उसे बनाना ज़रूरी था। और यहाँ रिकॉर्डिंग करने के लिए काफ़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर रात में छत में आना इतना ईज़ी नहीं होता। एंड मैं अभी भी छत पर ही हूँ, सो बस इसीलिए थोड़ा मसला हो गया था। एंड अब मैं फाइनली मेरी फ़ैन फिक्शन के पास आ गई हूँ। कसम से इसे बहुत मिस करती हूँ रिकॉर्ड नहीं करती तो। सो या अब हम मिस्टेक लवर के 7th एपिसोड पे आ गए हैं। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस फैन फिक्शन में रफ वर्ड्स भी है और इंटीमेट सीन्स भी। तो जब भी सुने इसे तो एयरफोर्स लगा कर सुने। सो अब मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। तो अब हम एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि भाई वेनकी सिंह के ऐसे चेंज बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा उसका मजाक उड़ा रहा होता है। एंड वो फ़नी वे में ही उसका मजाक उड़ा रहा होता है। उसका ऐसा कोई उसे परेशान करने का इरादा नहीं था, वो बस दोस्तों की तरह उसका मजाक उड़ा रहा था कि वेनकी सिंह तो इतना बदल गया। और वेनकी सिंह बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है उसकी बातों से। अभी भाई फिर कहता है, अच्छा ठीक है, अब मेरा काम हो गया है तो मैं चलता हूँ। अभी जो बन होता है वो कहता है ठीक है। अभी भाई फिर उसके थोड़ा सा पास आता है और उसके मुंह के सामने अपना फेस करता है, लाइक बहुत पास नहीं बट थोड़ा पास करता है। और फिर कहता है वो क्या है ना, मैं ना कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। अभी वेनकी सिंह उसे धक्का देता है और कहता है अबे जाना। अभी भाई थोड़ा सा ड्रामेटिक फेस बनाता है और कहता है हाँ हाँ, अब मेरी क्या ज़रूरत है, काम तो हो गया ना, इम्प्रेस तो कर लिया जीशु को। अभी वैन कुछ भी करता उससे पहले ही भाई वहाँ से तेज़ कदमों से चला जाता है जीशु की तरफ। अभी वैन के भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। अभी भाई वहाँ पे आता है, जीशु से देखता है और कहता है थैंक यू सो मच सीनियर। अभी भाई कहता है पहली बात तो मुझे तुम्हें थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब वैन की वजह से हुआ है। अभी जीशु वैन की तरफ देखता है, वैन बस हल्की सी स्माइल करता है, वो जेन्युइन वाली स्माइल। अभी जो शिशु था वो फिर भाई की तरफ देखता है और कहता है स्टिल थैंक यू। अभी भाई कहता है यार ये तो बड़ा अनफेयर हो गया, फैन और मैं दोनों तुम्हारे सीनियर हैं, लेकिन फैन को सीधा फैन और मुझे सीनियर, दैट्स नॉट फेयर, तुम मुझे भाई कह सकते हो। अभी शिशु बस नोट करता है। अभी भाई बच्चों की तरफ देखता है और कहता है ओके किड्स, अब मैं चलता हूँ, जल्दी मुलाकात होगी। अभी श्रेया कहती है बच्चों भैया को थैंक यू बोलो। अभी वो सब बच्चे भाई को थैंक यू कहते हैं। भाई भी उन लोगों को देख के स्माइल करता है जेन्युइन वाली, और फिर उन सबको बाय के और दिशु को बाय के और फैन को एक ईविल स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है। अभी उसके जाने के बाद फिर शिशु उन बच्चों को देखता है और कहता है कमाल है, सिर्फ भाई भैया को थैंक यू कहा, फैन को थैंक यू नहीं कहोगे आप लोग। अभी वो बच्चे फैन की तरफ देखते हैं, फैन भी उन्हें देख के स्माइल करता है। फिर वो सभी लोग वैन को भी थैंक यू कहते हैं। अभी वैन कहता है एक्सेप्टेड, बट मुझे तुम लोगों से एक फेवर चाहिए। अभी उनमें से लड़की कहती है क्या चाहिए भैया आपको। अभी वैन घुटनों के बल बैठता है उस लड़की के सामने और कहता है अपनी जीशु भी ऐसे कहो कि मुझे भी अपनी टीम में मिला है, मेरा मतलब मुझे भी यहाँ पे तुम लोगों के साथ खेलना है, मुझे अलाउ कर दे। अभी वो लड़की और बाकी सारे बच्चे जीशु की तरफ देखते हैं और जीशु वैन की तरफ। अभी वैन भी पलट के फिर जीशु को देखता है और एक शरारती वाली स्माइल करता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है यहाँ पे आके। अभी जीशु वैन को देखता रहता है और फिर वो भी स्माइल करता है। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर वैन के सिंह, जीशु और वो सभी बच्चे वहाँ पर फुटबॉल से खेल रहे होते हैं और लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड में होते हैं सभी के सभी। अभी थोड़ी देर बाद वैन के सिंह और जीशु भी फिर वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि जीशु के जॉब पे जाने का टाइम हो रहा था। एंड वैन के सिंह उसे साथ ही लेकर गया था, क्योंकि ऑब्वियसली जीशु को वहाँ से फिर ओला या रैपिडो करके जाना पड़ता, तो वैन के सिंह उसे खुद ही ड्रॉप करने वाला था। तो वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं उन बच्चों से मिलकर, और अभी वो दोनों साथ में कार में होते हैं। अभी वैन के सिंह ड्राइव कर रहा होता है और
शिशु नोटिस कर रहा होता है कि वेंकी सिंह कार में आने के बाद एकदम ही चुप हो गया था। लाइक वो वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल लग रहा था, पर कार में आके वो एकदम ही चुप हो गया था और उसके अंदर कुछ चल भी रहा था। तो अब शिशु उसे बार बार देख रहा था, तो उससे रहा नहीं जा रहा था। तो वो कहता है, कुछ बात हो गई है? अभी उसे देखता है और कहता है, अभी शिशु कहता है, कुछ बात हो गई क्या? अभी फैन कहता है, नहीं तो। और वो फिर वापस से ही सामने की तरफ देखिए ड्राइव करने लग जाता है। बट ऑब्वियसली उसके मन में उथल पुथल तो चल रही होती है। एक तो बाई की कही हुई बात कि वो शिशु को पसंद करने लग गया है, जिसका उसे कन्फ्यूजन था। लाइक वो डिलेमा में था। और बाई जितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, वो वेंकी सिंह को और ज़्यादा क्लैरिटी दे रहा था इस बात की। और दूसरी बात, श्रेया का शिशु को पसंद करना और शिशु और श्रेया का इतना क्लोज होना, वो भी वेंकी सिंह को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो इस चीज़ को लेकर भी कंफ्यूज था कि क्या श्रेया और शिशु के बीच में कुछ चल रहा है, जो कि ऑब्वियसली श्रेया ने उसे नहीं बताया, क्योंकि कोई भी नहीं बताता अपने लव अफेयर्स के बारे में या किसी भी पर्सनल मैटर के बारे में। किसी को भी, किसी अनजान को कोई क्यों बताएगा? तो वो काफ़ी डिलेमा में था। और ऑब्वियसली उसने आज तक ये पूछने की कोशिश नहीं की थी कि क्या शिशु की लाइफ में कोई है। वो तो बस जो समझ रहा था उसके हिसाब से उसने अनुमान लगाया कि वो शालियान को पसंद करता है। और अब तो उसे इस बात पे भी डाउट होने लग गया था कि क्या वो वाकई में शालियान को पसंद करता है। और वो इस डाउट में था ही कि ये नया केस सामने आ गया। और फिर जो वो विक्टर वाला केस था, वो भी उसके मन में चला था। तो वेंकी सिंह अभी बहुत ज़्यादा परेशान था। उसके मन में सच में तूफान आया हुआ था। अभी शिशु वेन को देखता रहता है, वापस से पूछता है, कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। अभी वो इतना बोलता ही है, तभी वेन पलट के उसे देखता है और कहता है, तुम्हारे और श्रेया के बीच में कुछ चल रहा है? अभी वेन को शिशु देखता है कन्फ्यूजन में और कहता है, सॉरी। अभी वेन कहता है, श्रेया और तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है? अभी शिशु तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, एक मिनट, तुमसे तुमसे किसने कहा? अभी वेन कहता है, जस्ट गिव मी द डैम आंसर, तुम्हारे और श्रेया के बीच में कुछ चल रहा है या नहीं? अभी शिशु वेन को देखता है और कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? अभी वेन थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोलता है, चल रहा है कुछ या नहीं? अभी शिशु कहता है, नहीं चल रहा है, और कुछ? अभी वेन के सिंह एकदम ही हैरान हो जाता है शिशु की तेज़ आवाज़ सुन के। अभी शिशु कहता है, गाड़ी रोको। अभी वेन कहता है, मेरे सवाल पूरे हो जाए फिर चले जाना। अभी शिशु कहता है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे केबीसी खेलने नहीं बैठा, समझ में आया तुम्हें? गाड़ी रोको। अभी वेन कहता है, शालियान को तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है? अभी शिशु कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है? वेन कहता है, दोबारा पूछता हूँ, तुम्हारे और शालियान के बीच में क्या चल रहा है? अभी शिशु कहता है, अनबिलीवेबल। ठीक है, तुम्हें आंसर सुनने ना, सुनो, मेरे और शालियान के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। वेन कहता है, पसंद करते हो उसे? अभी शिशु कहता है, व्हाट रबिश, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अभी वेन कहता है, इट इज़ माई बिजनेस, जस्ट टेल मी, पसंद करते हो उसे? अभी शिशु कहता है, नहीं, नहीं करता मैं उसे पसंद, और ना ही हमारे बीच में कुछ चल रहा है। अगर तुम्हारे सवाल हो गए हो तो गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। अभी वेन कहता है, मेरे सवाल पूरे नहीं हुए अभी तक। अभी शिशु अपनी आइज़ रोल करता है और कहता है, ठीक है। अभी वेन के सिंह फिर अपने हुडी की जेब से अपना मोबाइल निकालता है और उससे पीटर की जो स्केच वाली फ़ोटो थी वो शिशु के सामने करता है, लाइक स्क्रीन सामने करता है उसके, और कहता है, इसे पहचानते हो? अभी शिशु उस फोटो को देखता है और फिर बहुत ध्यान से उसे देखने लग जाता है। फिर कहता है, नहीं। अभी वेन कहता है, ध्यान से देखो। अभी शिशु कहता है, अब ये घुस जाऊँ फ़ोन के अंदर? अभी उसके यहाँ पे वेन से हल्के से हंसता है। अभी शिशु से दिखता तो है पर कुछ रिएक्ट नहीं करता, और वापस से उस स्केच वाले लड़के की तरफ देखता है और कहता है, कौन ये? अभी वेंकी सिंह फ़ोन को अपनी हुडी में वापस रख लेता है और कहता है, जिसने तुम्हें ड्रग दिया था। अभी शिशु वेन की तरफ देखता है और कहता है, ये? अभी वेन कहता है, हाँ, विक्टर नाम है इसका, एटलीस्ट रेस्टोरेंट के वर्कर्स को तो यही पता है। अभी शिशु नोट करता है, फिर कहता है, अच्छा अब तो गाड़ी रोक दो। अभी शिशु कहता है, मेरे सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। और अब उसकी टोन अच्छी हो गई होती है। लाइक उसे जो क्लैरिटी चाहिए थी वो तो उसे मिल गई ना। लाइक जो सवाल उसे परेशान कर रहे थे, उसे फ्रस्ट्रेट कर रहे थे, उनमें से 2 बड़े सवालों का जवाब तो उसे मिल गया।
लाइक ना तो शालियान और जीशू का कुछ चल रहा है, ना जीशू उसे पसंद करता है और ना ही श्रेया और जीशू का कुछ चल रहा है। तो वो तो बहुत ही खुश हो गया था और ये जो हैप्पीनेस उसे हो रही थी, जो फील कर रहा था, ये हैप्पीनेस कॉफ़ी में लास्ट कील का काम कर रही थी। लाइक जो कन्फ्यूजन जो अभी उसे अपने अंदर फील हो रहा था, वो जो भाई ने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया था, उसकी इस हैप्पीनेस ने उस पे मोहर लगाई थी कि हाँ, वो जीशू के लिए फीलिंग्स रखने लगा है और इसीलिए उसे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। तो अभी उसका मूड बहुत ही अच्छा हो गया था एंड ऐसा भी नहीं था कि उसने जानबूझ के जीशू पे कोई गुस्सा किया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सब कुछ बस उसके मन में इतना सब कुछ चल रहा था, इसके कारण हो गया था। वो जीशू पर इस तरह से चिल्लाना नहीं चाहता था, बट अब जब सब कुछ हो गया तो क्या ही कर सकते हैं। सिस्टर का मूड तो खराब कर चुका था एंड वेनकी सिंह को इस बात का भी अंदाज़ा था कि नाउ हैव टू मेक इट अप। खैर, बैक टू द प्रेजेंट स्टोरी। अभी शिशु उसे देखता है और कहता है, ठीक है पूछो। अभी वैन कहता है, तुम सिंगल हो? अभी शिशु कहता है, एक्सक्यूज़ मी। अभी वैन कहता है, सिंगल हो? अभी शिशु कहता है, हूँ भी तो तुम्हें क्यों बताऊँ? अभी वैन कहता है, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ। अभी शिशु कहता है, नहीं बताना है मुझे और ये मेरी चॉइस है, जो करना है कर लो। अभी वेंकी उससे देखता है और एक फॉन्डली स्माइल करता है, फिर सामने की तरफ देखता है और कहता है, शिशु। अभी शिशु कुछ नहीं बोलता है। अभी वेन थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलता है, शिशु। शिशु कहता है, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। अभी वेन कहता है, आई एम सॉरी। अभी शिशु कुछ भी नहीं बोलता है। वेन फिर कहता है, उन सभी गलतियों के लिए जो अब तक मैंने की, आई एम सॉरी। अभी शिशु उसे देखता है, पर वेनकी सिंह सामने की तरफ देख रहा होता है। वो बहुत ही ऑनेस्टी से बोल रहा होता है सब कुछ। वो कहता है, उस दिन जब तुमसे पहली बार मिला तो तुम्हें नगिंग के लिए फ़ोर्स करने के लिए आई एम सॉरी। आई एम जेन्युइनली सॉरी। उस दिन जब तुम ड्रग के इन्फ्लुएंस में थे, तुम्हें तो शायद याद भी नहीं होगा, मैंने तुम्हें बहुत कुछ बहुत बहुत ज़्यादा गलत बोला था, उसके लिए आई एम सॉरी। तुम्हें याद नहीं होगा। उसके बाद जब तुम ड्रग के इन्फ्लुएंस में थे, मैं ऑलमोस्ट अपना कंट्रोल खोने वाला था, उसके लिए आई एम सॉरी। और तुम्हें बिना बिना परमिशन के किस करने के लिए आई एम सॉरी। आज तुम्हारे साथ बदसलूकी करने के लिए आई एम सॉरी। अभी शिशु पेन को देखता ही रहता है, फिर कहता है, ये अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे हो गया तुम्हारा? अभी पेन उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या? अभी शिशु कहता है, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया तुम्हारा अचानक से? अभी पेन कहता है, नहीं होना चाहिए था। अभी शिशु कहता है, देखो, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये मैं नहीं कहना चाहता, ये तुम पर है। पर अगर तुम आज वहाँ ऑर्फनेज पे आकर, अभी वो इतना ही बोलता है, तभी इवन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है दिशु, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई तुम पर दया खाकर और पिटी फील करके ये सब नहीं कह रहा हूँ, ओके? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच में मैं फील कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। कोई दया भाव से ये सब नहीं कर रहा हूँ, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ, ठीक है? मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। तुमने जब मुझसे थोड़ी देर पहले माफ़ी मांगी थी, शायद मैंने तभी तुम्हें माफ़ कर दिया था, या फिर मैंने कभी तुम्हें अपना गुनहगार समझा ही नहीं, क्योंकि अंदर ही अंदर मैं भी जानता हूँ कि उस दिन जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक हुआ था। तुमने जो कुछ भी किया था वो बिल्कुल सही किया था। अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं तो शायद इससे भी बहुत आगे बढ़ चुका होता। तो मैं कभी तुम्हें अपना गुनहगार नहीं समझता था, ऐसा मुझे रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि तुम्हें कभी मैंने नफ़रत से नहीं देखा। मुझ में गुस्सा था तुम्हारे लिए, लेकिन पार्टी वाली रात के बाद गुस्सा भी नहीं रहा। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई रंजिश, कोई रिवेंज कुछ नहीं है, और यही मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कुछ भी इतने दिनों से हमारे बीच चल रहा था, इसे यहीं ख़त्म करते हैं। अभी शिशु जैसे ही ये चीज़ सुनता है, उसका दिल तो बहुत ज़ोर से धड़कने लग जाता है। क्या मतलब था इसका कि सब कुछ यहीं पे ख़त्म कर देते हैं? वो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है
उसे ऐसा फ़ील हो रहा था कि किसी ने उसे आसमान से ज़मीन पे पटक दिया है। उसकी ऑलमोस्ट आँखें भरने वाली थी, लेकिन उससे पहले वो अपने आप को सँभालता है और पूछता है, व्हाट डू यू मीन? आज से हम दोनों के रास्ते अलग हो जाएँगे? अभी वैन उसे देखता है और कहता है, आर यू क्रेज़ी? अभी शिशु कहता है, तो क्या मतलब है तुम्हारा? अभी वैन कहता है, कुछ नहीं, पर ना तो हमारे रास्ते अलग होने वाले हैं और ना ही तुम्हें सिक्योर होने की ज़रूरत है मेरी वजह से, क्योंकि मैं अपना ये रिवेंज आके यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे इन सब की नीड नहीं है और ना ही चाह है। अभी शिशु उस वैन को देख रहा होता है। अभी वैन कहता है, तुमने मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं दिया शिशु। अभी शिशु कहता है, क्या? अभी वैन कहता है, मैंने तुम्हें इतनी सारी बातें अभी समझाई, बट स्टिल तुमने जवाब नहीं दिया। अभी शिशु कहता है, ओके फाइन, आई एम सिंगल। अभी वैन कैसे सुनकर तो बहुत ज़्यादा खुश रहता है कि लाइक शिशु किसी को पसंद भी नहीं करता और वो सिंगल भी है। अभी जो अपना शिशु था वैन को देख रहा होता है, क्योंकि वैन कैसी बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए शिशु को देखे जा रहा था। तो शिशु कहता है, शर्म तो आ नहीं रही होगी तुम्हें? अभी वैन कहता है, मुझे नहीं आती, ये फीचर नहीं है मेरे अंदर। अभी शिशु कहता है, निहायत ही अश्लील इंसान हो तुम। किस करने से पहले तो नहीं पूछा था कि सिंगल हूँ कि नहीं, अब पूछ रहे हो। अभी वैन तो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है और शिशु उसे बहुत ही इरिटेशन से देख रहा होता है। अभी फिर वैन अपनी हंसी को कंट्रोल करता है और शिशु को देखता है और कहता है, क्या करूँ, पहले इतनी समझ नहीं थी ना, अब जब धीरे धीरे समझ आ रहा है तो आगे बढ़ने से पहले ये बात जाननी ज़रूरी तो है ना कि जिस पर मेरी नज़र है उसने अपनी नज़रों में किसी और को बसा तो नहीं रखा है। अभी शिशु तो ये बात सुनकर एकदम ही हैरान हो जाता है और वो वैन को देखने ही लग जाता है एंड वैन शिशु को देख रहा होता है। फिर शिशु अपने सेंस में आता है और कहता है, तुम और तुम्हारी बेकार बातें। और कहकर वो सामने देखने लग जाता है। अभी वैन हल्का सा स्माइल करता है और फिर सामने की तरफ देखता है वो भी और कहता है, एटलीस्ट मैं कामयाब तो हुआ। अभी शिशु कहता है, किस में? अभी वो कहता है, तुम्हारा गुस्सा शांत करने में। अभी शिशु कहता है, शट अप एंड प्लीज़ मुझे अब मेरे घर छोड़ दो। अभी वैन फिर कुछ भी नहीं बोलता है और शिशु को उसके घर ड्रॉप कर देता है और फिर अपने घर चले जाता है। अभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वैन जो कि अभी शाह लेकर आया था, वो आकर जस्ट जो बेड था उस पर बैठा ही होता है और अपने बाल को रब कर रहा होता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है तो वहाँ पर चैंगलिंग लिखा होता है। अभी वैन बिना एक सेकेंड भी वेस्ट किए कॉल को पिक करता है और कहता है, हाँ चैंगलिंग। अभी चैंगलिंग कहता है, कैसे हो भैया? अभी वैन कहता है, बिल्कुल ठीक, तुम कैसे हो? अभी चैंगलिंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। अभी वैन फिर थोड़ा सा रुकता है फिर कहता है, और घर में सब कैसे हैं? अभी चैंगलिंग कहता है, सब ठीक है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अभी वैन कहता है, हाँ बोलो, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अभी चैंगलिंग कहता है, हाँ। अभी वैन परेड हो जाता है एकदम से ही। वो कहता है, क्या हुआ चैंगलिंग, घर में कुछ मैटर हो गया क्या? अभी वो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है भैया, घर में सब ठीक है। अभी वैन कहता है, तो बात क्या है? अभी चैंगलिंग कहता है, घर आ जाओ भैया प्लीज़। अभी वैन एकदम ही शांत हो जाता है। अभी चैंगलिंग फिर कहता है, कुछ दिनों की तो बात है भैया, प्लीज़ मेरे लिए आ जाओ, बस एनिवर्सरी के बाद आप चले जाना प्लीज़ भैया। अभी वैन कुछ सेकंड तक तो कुछ नहीं बोलता फिर कहता है, चैंगलिंग लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नहीं आ सकता, और दूसरी बात यहाँ पर ऑलरेडी कॉलेज का काफ़ी सारा काम है मेरे ऊपर, मैं उसे छोड़ के नहीं आना चाहता प्लीज़। अभी चैंगलिंग कहता है, आप झूठ बोल रहे हो, आप बहाने बना रहे हो हमेशा की तरह। अभी वैन कहता है, चैंगलिंग मैं झूठ नहीं बोलना चाहता तुमसे, पर तुम एक ज़िद लगाकर मत बैठो, मैं नहीं आ रहा हूँ। अभी चैंगलिंग कहता है, मेरे लिए भी नहीं आएंगे आप? भैया क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ कि आप मेरी एक बात नहीं मान सकते? अगर मैं अपनी लाइफ का एक दिन ऐसा चाहता हूँ जब मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ हो, तो क्या मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ? क्या ये इतना बड़ा सिन है कि आप मेरी एक बात नहीं मान सकते? अभी चैंगलिंग तो एकदम ही रुआसा हो गया होता है
और उसकी जगह अगर कोई भी होता तो उसकी सिचुएशन ऐसी होती है। वो ऐसी ब्रोकन फैमिली में था और आटे में घुन की तरह बस पिस रहा था। तो उसे बहुत बुरा लग रहा था और वो सच में वेंकी सिंह से बेगिंग कर रहा था कि वो घर आ जाए, भले ही वो एक दिन के लिए ही क्यों ना आए। अभी वेंकी सिंह भी सबसे सुनकर काफ़ी हर्ट हो रहा था, क्योंकि वो चंगलिंग को कभी हर्ट नहीं करना चाहता, कभी भी नहीं। वो उसे हर्ट करने का तो सपने में भी ना सोचे। वो चंगलिंग से सच में बहुत प्यार करता है, लेकिन अभी वो उस घर जाना नहीं चाहता था जहाँ पर वो मोंग रहती है। एंड वेंकी सिंह अभी यहाँ से जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ पे जीशु है। और जस्ट बिकॉज वो जीशु को पसंद करने लगा है, उसके अंदर फीलिंग्स आने लग गई हैं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसे अंदर अंदर फीलिंग आ रही थी कि जीशु किसी बहुत बड़े ख़तरे में है। वो इसीलिए यहाँ से जाना नहीं चाहता था। लेकिन अब यहाँ बात चैनिंग पे आ गई थी। वेंकी सिंह बहुत ही बुरी तरह से फंस गया था। चैनिंग फ़ोन पर रो रहा था काइंड ऑफ, वेंकी सिंह ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। उसकी हार्ट में लग रही थी। जब आप दुखी होते हैं तो आपका दिल दर्द करता है ना, उसे वैसी फीलिंग आ रही थी। वो बहुत परेशान हो गया होता है। अभी वेंकी सिंह थोड़ी देर तक तो चैनिंग की बातें सुन रहा होता है। चैनिंग फ़ोन में बोले जा रहा होता है, वेंकी सिंह सुन रहा होता है और वो सिर्फ सुन ही पा रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही थी। तो उसके दिमाग तक पहुंच नहीं रही थी वो बातें, उसके कानों तक चैनिंग की आवाज़ पहुंच रही थी, लेकिन वो क्या बोल रहा है उस पर उसका ध्यान नहीं था, क्योंकि वो इन सब चीज़ के बारे में सोच रहा था। फिर वो कहता है, हे चैनिंग, चैनिंग लिसन, ठीक है रोना बंद करो, मैं आ रहा हूँ। अभी चैनिंग एकदम ही हैरान हो जाता है और बेड से उठ जाता है फ़ोन साइज और कहता है, क्या 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 कहा आपने? अभी मैंने कहता है, डोंट बी सो ड्रामेटिक, मैं घर आ रहा हूँ, ठीक है रोना बंद करो। अभी जो चैनिंग होता है वो बहुत ही खुश रहता है। वो कहता है, आप आप सच कह रहे हैं ना भैया, आप आ रहे हैं ना? अभी वेंकी सिंह हल्के से स्माइल करता है और कहता है, हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं कल शाम तक घर पहुँच जाऊँगा, ठीक है रोना बंद करो, वरना अगली बार तुम्हारी आँखें निकाल लूँगा। अभी चैनिंग हल्के से हंसता है, फिर कहता है, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, आपको पता है, थैंक यू सो मच भैया। अभी बहन कहता है, एनीथिंग भैया। अभी फिर चैनिंग बहन से थोड़ी बहुत बातें करता है, जिससे अब बहन को लगता है कि हाँ चैनिंग ठीक है और उसका मूड वाकई में अब अच्छा हो गया था। पर बहन का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसे तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी और उसको अपने पास्ट के जो फ्लैशेस थे वो भी आने लग गए थे, क्योंकि अब उमंग से रिलेटेड बात होगी तो उसको उसके पास्ट के फ्लैश तो दिखेंगे ही ना, वो सभी आ रहे होते हैं। तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था, लेकिन फिर भी चैंगलिंग के लिए उससे बातें कर ही रहा था। अभी चैंगलिंग फिर कहता है, अच्छा भैया अब रात बहुत हो गई है, आप भी सो जाइए, मैं भी सोता हूँ, अभी कल मिलते हैं भैया, बाय। अभी बहन कहता है, बाय, अपना ख्याल रखना, ओके। अभी चैंगलिंग कहता है, आप भी, लव यू भैया। अभी बहन कहता है, लव यू टू। अभी चैंगलिंग फिर कॉल कट कर देता है और फ़ोन को साइड रखता है और फिर अपने हाथ जोड़ता है और कहता है, हे भगवान, जैसे आज आपने मेरी सहायता की है ना, वैसे हमेशा मेरी सहायता करना, ताकि मैं अपने परिवार को वापस से जोड़ पाऊँ। मैं अब इन्हें और अलग अलग नहीं देखना चाहता। थक गया हूँ अपने टूटे परिवार को देखते देखते। बस अब मेरी सहायता करना, ताकि मैं इस परिवार को जोड़ पाऊँ, अपनी फैमिली को एक कर पाऊँ। मेanwhile हमें वेंकी सिंह को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी बेड पे बैठा हुआ होता है और वो अपने फ़ोन को ही घूर के देखे जा रहा होता है और फिर वो अपने फ़ोन से अपनी नज़र हटाता है और अपने सामने की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पर उसको खुद का ही रिफ्लेक्शन दिखता है। एंड अगेन वेंकी सिंह को उसके पास्ट के ग्लिम्स आने लग जाते हैं, जो ट्रॉमाटाइजिंग इंसिडेंट तब हुए थे उसके पास्ट में, वो सब उसे याद आने लग जाते हैं। उसकी आंखें वापस से भरने लग जाती हैं एंड इस बार उसकी आंखों में बहुत डर भी होता है। उसकी ब्रीथिंग अनइवन हो रही होती है एंड इनफैक्ट उसे पसीना भी आने लग गया होता है। उसने अपने दोनों साइड के जो बेड का हिस्सा था उसे पकड़ लिया होता है। उसकी आंखों से आंसू बहने भी लग गए होते हैं एंड स्टिल उसकी ब्रीथिंग स्लो नहीं हो रही होती है, बल्कि हाई होती जा रही होती है। अभी तभी उसका फ़ोन बजता है और जो पेन होता है वो एक बार तो इग्नोर करता है
लाइक उसकी सिचुएशन ही ऐसी नहीं थी, उसका दिमाग ही अभी उसके काबू में नहीं था, तो वो फ़ोन की तरफ देखता ही नहीं है। अभी दोबारा से उसका फ़ोन बजता है तो उसका ध्यान जाता है फ़ोन की तरफ। वो फ़ोन की तरफ देखता है तो उसमें शिशु लिखा होता है। अभी वेन की हालत जो कि खुद ही इतनी ख़राब थी, वो तुरंत ही शिशु का फ़ोन उठाता है। इसलिए नहीं कि शिशु से बात करनी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने कहा था कि जब भी शिशु प्रॉब्लम में हो वो उसे कॉल कर सकता है। और ऐसा नहीं कि मतलब उसने इसलिए कहा था कि जब प्रॉब्लम हो तभी कॉल करना, नहीं ऐसा नहीं था। लेकिन मैनकेज़न ऑलरेडी शिशु के लिए बहुत ज़्यादा वरिड था, इसलिए उसने कहा था कि जब भी तुम्हें कोई भी डेंजर सा फील हो तो मुझे कॉल कर देना। और अभी फ़ोन लेकर भी वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, जो कि पहले से ही बुरी कंडीशन में था। वो फ़ोन को पिक करता है, लेकिन अपनी आवाज़ को काम करते हुए कहता है, हेलो हेलो शिशु, हेलो तुम ठीक हो? अभी शिशु कहता है, हाँ मैं तो ठीक हूँ। वैन तुम ठीक हो? अभी वैन हल्का सा हंसता है, लाइक ट्राई तो कर ही रहा था ना वो, तो कहता है, हाँ मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अभी शिशु कहता है, पता नहीं मेरा मन घबरा रहा था, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ। अभी वैन कहता है, तुम ठीक हो? अभी शिशु कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा था, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, तो इसलिए सोचा कि तुम्हें कॉल करके पूछ लूँ कि तुम ठीक तो हो ना। अभी शिशु की इस बात ने ना फैनकेसिंग के दिल को तह से हिट किया होता है। अभी वो कहता है फ़ोन को पकड़े हुए, तुम्हें घबराहट हो रही थी तो तुमने मुझे कॉल किया ये जानने के लिए कि मैं ठीक हूँ? अभी शिशु कहता है, ऑफ कोर्स। अभी फैन कहता है, और किस किस को कॉल किया तुमने? अभी शिशु कहता है, किसी को नहीं, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि तुम ठीक नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। सब ठीक है ना मैन? अभी मैन के सिंह फ़ोन को पकड़े हुए ही बेड पे गिर जाता है और सीलिंग को देखते हुए कहता है, हाँ सब ठीक है, तुम ठीक हो? अभी शिशु कहता है, हाँ बस थोड़ी देर पहले ही जॉब से आया था, अभी डिनर करके दादी को रूम में सुला के बस यहाँ पे आया हूँ। कुछ ठीक नहीं लग रहा था थोड़ी देर से, इसलिए तुम्हें कॉल किया। अभी शिशु को कॉल आया था तो वेनकेसिंग का ध्यान भी भटक गया था, तो उसकी जो ब्रीथिंग थी वो भी अब स्लो होने लग गई थी रियल में, और उसकी कंडीशन भी अब नॉर्मल हो रही होती है, बट स्टिल वो बिल्कुल अच्छी स्टेट में नहीं था। अभी जो शिशु था फिर कहता है, अच्छा रात बहुत हो गई है, हम दोनों को सुबह कॉलेज भी जाना है, मैं कॉल रखता हूँ। अभी ये कहकर शिशु कॉल रखने वाला होता है, लेकिन उससे पहले वैन कहता है, शिशु रुको। अभी शिशु एकदम रुक जाता है और कहता है, हाँ क्या हुआ? अभी वैन कहता है, मुझसे बात करो थोड़ी देर प्लीज़। अभी शिशु एकदम ही हैरान हो जाता है, और वैन की टोन भी अब बिल्कुल रियल लग रही होती है, लाइक वो पहले नॉर्मल से बिहेव करने की कोशिश कर रहा था ना, और उसकी आवाज़ बिल्कुल ही रियल लग रही होती है। अभी शिशु कहता है, वैन क्या हुआ है? अभी वैन कहता है, कुछ नहीं, बस मुझसे बात करो थोड़ी देर, जब तक मैं सो ना जाऊँ। अभी शिशु कुछ सेकंड रुकता है, फिर कहता है, ओके। अभी वो ज़रा फोर्स नहीं करता वैन से बताने के लिए कि लाइक क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि जब वैन बता ही नहीं रहा है तो वो इतना फोर्स भी नहीं करता है। सबकी अपनी लाइफ होती है, अपने स्ट्रगल्स होते हैं, और जब वैन उसके बारे में उसके मुँह से कुछ नहीं जानता, लाइक उसने तो कुछ नहीं बताया ना वैन को अपने बारे में, तो वो वैन से कैसे फोर्सफुली कुछ पूछे। तो अभी वैन को उसकी ज़रूरत थी तो प्रेजेंट रहना चाहता था। अभी शिशु वैन से कहता है, ओके लुक, मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे अभी क्या बात करनी चाहिए। अभी वो इतना ही कहता था। अभी वैन कहता है, मुझे अपने फ्यूचर प्लान्स बताओ। अभी शिशु कहता है, हाँ। अभी वैन कहता है, अपने फ्यूचर प्लान्स बताओ लाइफ को लेकर। अभी शिशु कहता है, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए पढ़ाई के बाद, जिसमें कम से कम बहुत सारा पैसा हो ताकि मैं दादी को एक अच्छी लाइफ दे सकूँ, और मुझे उनके साथ एक हिल स्टेशन पे जाना है, और मुझे एक ट्रिप करना है किसी फॉरेस्ट में जहाँ पर नेचर ही नेचर हो। मुझे ऐसी चीज़ें करना बहुत पसंद है। मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन जब मैं छोटा था तो डैड ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे लेकर जाएंगे, बट एनीवेज बट मेरा मन है ऐसी जगह पे ट्रिप पे जाने का।
अभी शीशु तो बस बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, वेन केसिंग सुन रहा था चुपचाप। एंड अब उसकी कंडीशन पहले से बिल्कुल ही ज़्यादा चेंज हो गई होती है। अभी वो बिल्कुल काम हो गया होता है एंड बस शीशु की बातें सुन रहा होता है। एंड जब उसका माइंड रिलैक्स हो जाता है तो उसे नींद भी आ जाती है। अभी शीशु बोल ही रहा होता है कुछ ना कुछ और वेन केसिंग सो जाता है। अभी जब तक वेन केसिंग शीशु से बात कर रहा था, लाइक बात तो शीशु कर रहा था, वेन केसिंग बस ऐसे कर रहा था। और अब जब वेन केसिंग ने करना ही बंद कर दिया था तो शीशु समझ जाता है कि वेन केसिंग सो गया है। अभी वेन केसिंग जो कि बेड पे लेटा हुआ था तो उसने अपने राइट कान के पास फ़ोन रखा था और अब जब सो गया था तो उसके हाथ से फ़ोन गिर गया था। वो फ्लैट बेड पे पड़ा हुआ था और वेन केसिंग ने अपना फेस भी उस साइड कर दिया था तो उसकी ब्रीथिंग जो थी ना वो फ़ोन में सुनाई पड़ रही थी। अब तो ज़ीशु फ़ोन काटता नहीं है, वो कान में ऐसे ही जो फ़ोन था उसे लगाया रहता है। उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, बट वो फ़ोन नहीं काटता है। वेन केसिंग की ब्रीथिंग को सुने ही जा रहा होता है। शीशु को तो जैसे अब नींद आ ही नहीं रही थी, वो बस कान के पास फ़ोन लगाए हुए वेन केसिंग की ब्रीथिंग को सुने ही जा रहा था, जो कि थोड़ी सी अनइवन थी अभी भी। अभी शीशु मन में ही कहता है, वेन काश मैं पता कर पाता कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम परेशान हो, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम सो भी नहीं पा रहे, ऐसा क्या है जो तुम्हें हॉन्ट कर रहा है। जब वो ये सब चीज़ें मन में सोच रहा होता है तभी अचानक से वो अपने ख्यालों से बाहर आता है। और वो बाहर क्यों आता है, क्योंकि उसके कानों में वेन केसिंग की अनइवन ब्रीथिंग की आवाज़ आती है। लाइक वेन केसिंग की ब्रीथिंग अनइवन हो रही होती है अगेन। अभी शीशु जो कि फ़ोन को देखता है और फिर फ़ोन को कान में लगाता है और कहता है, वेन वेन क्या हुआ, वेन आई ओके। अभी हमें वेन को दिखाया जाता है जो कि सो ही रहा होता है और उसे आ रहा होता है एक भयानक सा नाइटमेयर जो कि उसके पास के ट्रॉमा को दिखा रहा होता है उसे सपनों में। अभी वेन केसिंग जिसने अपने जो बेडशीट उसे कस के पकड़ लिया होता है एंड स्टिल उसकी हालत वैसी ही हो रही होती है। उसको पसीना आ रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं एंड उसकी ब्रीथिंग भी अनइवन हो रही होती है, हाई हो रही होती है। अब तो अभी हमें वेन केसिंग की ड्रीम का हिस्सा दिखाया जाता है। हमें छोटे वाले वेन केसिंग को दिखाया जाता है जो कि एक हॉल में खड़ा होता है और उसके आसपास कुछ लोग थे जिन्होंने उसे पकड़ के रखा होता है। केसिंग बहुत चिल्ला रहा होता है, बहुत रो रहा होता है और बार बार अपनी माँ का नाम ले रहा होता है। उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हुई होती है। अभी वो ज़मीन में गिर जाता है और ज़मीन पे गिर के भी वो बहुत रो रहा होता है। हमें दूसरा सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। उसके सामने हमें गोमे मैन को दिखाया जाता है जिसे कोई बहुत तेज़ से धक्का देता है, जिससे गोमे मैन का सर एक कांच की टेबल से लड़ता है और वेन केसिंग एकदम ही झटके से अपनी आँख खोलता है और एकदम से चिल्लाता है, मम्मा मम्मा। और वो चिल्ला के एकदम से उठ के बैठ जाता है और शीशु जो कि फ़ोन पे उसे सुन लेता है कि वो एकदम से मम्मा का नाम लेके चिल्लाया है, वो और भी ज़्यादा पैनिक हो जाता है। वो तब से वेन को आवाज़ें दिए ही जा रहा था कि वो नींद से जागे, लेकिन वेन केसिंग अपने नाइटमेयर से, अपने ट्रॉमाटाइजिंग पास्ट से जूझ रहा था और अभी उसकी नींद टूट जाती है, लेकिन स्टिल वो जो ड्रीम उसने देखा था उसके बारे में सोच रहा होता है और जो पास्ट में घटित हुआ वो उसके बारे में सोच रहा होता है। और ये हमेशा का था, ये कोई नई बात नहीं थी। उसे हर रोज़ तो नहीं पर ये सपने आया ही करते थे, बचपन से आते थे। और वेन केसिंग इसी तरह जाग कर रात में चीख कर उठता था अपनी माँ का नाम लेके। अभी वेन केसिंग अपने आप को कडल कर लेता है और अपना सिर अपने घुटनों में छुपा के वो रोने लग जाता है। अभी शीशु जो कि कॉल के उस साइड से सब सुन रहा था, वो बहुत ज़्यादा डर गया होता है। वो बोलता है, वैन क्या हुआ है, वैन प्लीज़ प्लीज़ कुछ बोलो, वैन मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ कुछ बोलो प्लीज़। अभी वेन केसिंग जो कि रो रहा था उसको अब जाके शीशु की आवाज़ सुनाई देती है उतनी देर से। अभी वो अपना सिर उठाता है और अपने फ़ोन की तरफ देखता है जिसकी स्क्रीन तो ऑब्वियसली ऑफ ही थी
पूरा ब्लैक लग रहा था, लेकिन शीशु की आवाज़ स्टिल आ रही थी, जो कि उससे पूछ रहा था कि लाइक क्या हुआ है, कि मन उससे बात करे। वैन फ़ोन को उठाता है और उसे अपने फेस के थोड़ा सा पास लेके आता है, क्योंकि जब इंसान फ़ोन उठाएगा तो उसको तो पास लेकर ही आएगा ना अपने, और अपने आँखें साफ करता है और फिर फ़ोन को कान में लगाता है और कहता है हेलो। अभी शिशु कहता है पागल हो तुम। अभी वैन केसिंग टाइम को देखता है तो उसमें जो कॉल था उसमें 2 घंटे से ऊपर की कॉल हो गई थी, और वैन को याद था कि वो बहुत देर तक तो नहीं जगा था, वो सो गया था। तो अभी वैन कहता है तुमने फ़ोन नहीं काटा। अभी शिशु कहता है अब वो मैं बस काटने ही वाला था। अभी वैन किसी कुछ नहीं बोलता है। फिर अभी शिशु कहता है कुछ बात हो गई है क्या। अभी वैन कहता है कुछ नहीं हुआ है, तुम सो जाओ, गुड नाइट। अभी वो इतना ही कहता तभी शिशु कहता है प्लीज़ फ़ोन मत काटना। अभी वैन फ़ोन को देखता है और फिर कहता है क्यों। अभी शिशु कहता है बाई चांस कि अगर तुम दोबारा सो जाओ और दोबारा तुम्हें नाइटमेयर आए तो मैं तुम्हें जगा दूँगा। अभी वैन केसिंग एकदम ही हैरान हो जाता है और वो हल्का सा हँसता भी है शिशु की इस बात पे। वो कहता है क्या जगा दोगे, वॉचमैन हो। अभी शिशु कहता है पता नहीं, लेकिन प्लीज़ कॉल मत काटना। अभी वैन कहता है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है शिशु, मैं ठीक हूँ। अभी शिशु कहता है पर मैं करना चाहता हूँ प्लीज़। अभी वैन को काफ़ी आश्चर्य भी हो रहा था शिशु के बिहेवियर को लेकर, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा होता है, क्योंकि जहाँ तक उसे याद है जब से सैनरियो की शादी हुई थी तब से वैन केसिंग ने इन नाइटमेयर से अकेले ही डील किए हैं। क्योंकि वैन केसिंग ने उसके बाद से लाइक उस इंसिडेंट के बाद से शादी वाले अपने आप को सैनरियो से फोमोंग से एकदम ही अलग कर लिया था। लाइक फोमोंग से तो खुद को पहले ही अलग कर चुका था, लेकिन सैनरियो से उसने अपने आप को बिल्कुल ही अलग कर लिया था। तो ऑब्वियसली वैन केसिंग ने इन नाइटमेयर से अकेले ही डील की थी, बिकॉज जब बाई डुआन और बाई डुआन में से कोई भी एक अगर उसके साथ रुकते थे, लाइक अगर दोनों साथ में रुके तो भी और अलग अलग रुके तो भी, तभी भी वैन को कभी ऐसे नाइटमेयर आए नहीं थे। तो इसीलिए ये फर्स्ट टाइम था जब वैन केसिंग को नाइटमेयर तो आए थे, पर यहाँ उसके नाइटमेयर के साथ साथ उसके साथ कोई और भी था जिसने वैन केसिंग इस नाइटमेयर से उसके ट्रॉमाटाइजिंग पास्ट से निकालने की कोशिश की थी, और शिशु स्टिल ये करना चाहता था। तो वैन केसिंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैन फिर कहता है शिशु सुबह तुम्हें कॉलेज जाना है। अभी शिशु कहता है आई नो, अभी प्लीज़ तुम कॉल मत काटना और अब तुम आराम से लेट जाओ, मैं हूँ यहाँ पे, तुम मुझसे बातें करते रहना या फिर मैं ही तुमसे दोबारा बातें करने लग जाता हूँ जिससे तुम्हें नींद आ जाएगी। अभी वैन कुछ बोलता उससे पहले शिशु कुछ भी उससे बातें करने लग जाता है। वैन केसिंग बस सुन रहा होता है, और अब उसके चेहरे पे ना एक प्यारी सी स्माइल भी आ गई होती है शिशु का ये पागलपन देखकर। शिशु कुछ ना कुछ बोले जा रहा होता है। वैन केसिंग को अब नींद आ जाती है, वो वापस से सो जाता है, और शिशु थोड़ी देर तक कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है वैन केसिंग के सोने के बाद भी। पर जब वो रियलाइज़ करता है कि वैन केसिंग सो गया है तो अगेन वो अपने कान में फ़ोन लगाकर बस वैन केसिंग की ब्रीथ को सुने जा रहा होता है। अभी जो शिशु होता है वो काफ़ी देर तक ऐसे जगता रहता है। उसके बाद शिशु भी सो जाता है। वैन केसिंग तो सो चुका ही था। अभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन केसिंग की आँख खुलती है अलार्म की आवाज़ से। 7 बज चुके थे। अभी वो उठ जाता है और सीलिंग को देखता है, और अब उसे कोई नाइटमेयर नहीं आया था। उसे नॉर्मली जो रैंडम से बेकार से ड्रीम होते हैं वही सब आए थे। अभी उसका ध्यान फिर अपने फ़ोन की तरफ जाता है। वो फ़ोन को उठा के देखता है तो कॉल अभी भी चल ही रही होती है। अभी वैन केसिंग एकदम ही हैरान हो जाता है कि इसने रात भर से कॉल नहीं काटी। अभी वो फ़ोन को देखकर ही हल्के से हंसता है और फिर हेड चेक करता है अपना, और फिर फ़ोन को कान में लगाता है और कहता है हेलो। अभी शिशु जो कि सो रहा था वो कोई रिप्लाई नहीं देता। अभी वैन केसिंग फिर कहता है हेलो शिशु। अभी शिशु फिर उठ जाता है क्योंकि वो इतना भी गहरी नींद में नहीं सोया था, वो थोड़ा अलर्ट मोड में था।
तो वो वैन की दूसरी बार भी आवाज़ में उठ जाता है। अभी वो तुरंत से फ़ोन कान में लगा लेता है क्योंकि फ़ोन गिर गया था हल्का सा। कहता है, हेलो हेलो वैन, तुम ठीक हो ना? अभी वैन सिंह बेड पे आराम से बैठ जाता है और हंसते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग नाइट वॉचर। अभी जो शुदा कहता है, शट अप। अभी वैन कहता है, अरे अभी तो बहुत परेड हो रहे थे। अभी शिशु कहता है, मजाक छोड़ो, तुम ठीक हो? अभी वैन कहता है, बिल्कुल ठीक हूँ। वेल थैंक्स रात के लिए। अभी शिशु कहता है, एनी टाइम। अभी वैन कहता है, सुबह की तो तुम्हारी जॉब होती है ना, जॉब करने गए? अभी शिशु अपने सर पे हल्का सा हाथ फेरता है बैक साइड पे और कहता है, नहीं जा पाया, बट कोई बात नहीं, मैंने कभी ऐसे छुट्टी ली नहीं ना, तो वो उसी में कट जाएगी। और वैसे भी मुझे हफ्ते में एक छुट्टी तो अलॉट है ही, सो यही सही। अब जो वैन होता है वो शिशु की क्यूटनेस पे इतना ज़्यादा वो मोहित हो रहा होता है कि वो हंसने लग जाता है उसकी क्यूटनेस देखकर। तो जो शिशु होता है वो कहता है, क्या? अभी वैन कहता है, कुछ नहीं। अभी शिशु कहता है, ओके फाइन, मेरे फ़ोन की बैटरी जा रही है और मैं कॉल काट रहा हूँ। और ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और वैन किसी तो कुछ बोल नहीं पाता है। अभी वैन किसी ने अपने जो फ़ोन था उसको अपने माथे से लगाता है और कहता है, इडियट। अभी हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। अभी टिया और शालियांग जो होते हैं वो क्लास में बातें कर रहे होते हैं और अभी क्लास में ज़्यादा लोग नहीं आए थे और जो आए थे वो बाहर घूम रहे थे क्योंकि अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई थी। अभी टिया शालियांग को देखती है और कहती है, आर यू क्रेज़ी? जीशु और वैन उनके बीच में कुछ चल रहा है। अभी शालियांग कहती है, लगता तो यही है। अभी जो टिया होती है वो कहती है, कुछ भी लगता है तुम्हें? देखो जीशु बस ग्रैटिट्यूड में है, ओके? और वैन केसिंग उसके बारे में क्या ही कहूँ, पता नहीं किस हिसाब का इंसान है वो, लेकिन उनके बीच में कुछ हो नहीं सकता है यार, कम ऑन, कहाँ जीशु और कहाँ वैन? अभी शालियांग उसकी तरफ देखती है और कहती है, नहीं, वो सच में उसे पसंद करने लग गया है। अभी टिया कहती है, तेरा सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से तेरी गाड़ी जा रही है ना, वैन का तो पता नहीं, पर शिशु को कोई और ज़रूर उड़ा लेके जाएगा। एंड माइंड इट, वो कोई और मैं भी हो सकती हूँ। अभी शालियांग से देखती है हैरानी से। अभी टिया कहती है, तो क्या? शिशु हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, इवन आई लाइक हिम, लेकिन वो चांस तो दे। वो तो देखता भी नहीं है उस तरह से मुझे, उसके लिए तो मैं दोस्त हूँ। तो तू भी उसकी दोस्त ना बन जाए सिर्फ हमेशा के लिए, तो कुछ ट्राई कर। तू मेरी दोस्त है इसलिए मैं कह रही हूँ, वरना मैं उसे उड़ा ले जाऊँगी ना तो मत कहना। मैं तुझे ज़रा चांस नहीं दे सकती, मुझे भी शिशु चाहिए। और प्लीज़ ये बार बार मत बोल कि वो वैन को पसंद करता है, मुझे दुख होता है। अभी जो शालिनी होती है उसे देखती है। अभी टिया कहती है, देख, तू उसे प्रपोज नहीं करेगी ना तो मैं कर दूँगी। अभी शालिनी कहती है, आर यू क्रेज़ी? अभी टिया कहती है, आई एम क्रेज़ी, और इसलिए कह रही हूँ, प्लीज़ अपनी लव लाइफ को ना थोड़ा ट्रैक पर ला, उससे जाके बोल कि तुझे पसंद करती है। अभी शालिनी कहती है, क्या सच में? अभी टिया कहती है, ऑफ कोर्स, जा, क्या ज़िंदगी भर उसके दोस्त बन के रहना है क्या? देख, जीशु को ना यहाँ बहुत लोग पसंद करते हैं, ठीक है? तो तू अपनी दोस्ती का इतना बचाती रहना और कोई और उसे लेके उड़ जाएगा तो अच्छा होगा कि तू जाकर से बोल दे। अभी शालिनी कहती है, ये ठीक होगा? अभी वो कहती है, ऑफ कोर्स ठीक होगा। अभी ना टिया उसे बहुत इनकरेज कर रही होती है कि वो जाके जीशु को बोले कि उसे पसंद करती है। और जीशु अभी क्लास में नहीं था, वो अभी आया नहीं था। अभी जो ये बातें थी ना, ये वहाँ पर खड़ी मुलान सुन लेती है, जो कि अपनी वैन की क्लासमेट है। और ये वही है जिसने उस दिन कहा था पार्टी वाले दिन कि वैन कोई ऐसा वैसा टारगेट टाइप का लड़का नहीं है, और वो वैन को बहुत मानती भी है। अभी वो यहाँ पर इनकी बातें सुनने तो नहीं आई थी, पर जब वैन केसिंग का जिक्र हुआ था टिया के मुझे, तो वो रुक गई थी कि वैन के बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं। एंड जीशु से वैन कनेक्टेड है ये तो पूरा कॉलेज जानता है। अभी इसलिए उसने सुन लिया था। अभी वो फिर वहाँ से चली जाती है। हमें वैन केसिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लास में बैठा हुआ होता है और उसके साइड में एक तरफ डुआन और दूसरी तरफ बाई बैठे हुए होते हैं। अभी डुआन कहता है, तो तुम घर जा रहे हो? अभी वैन कहता है, हाँ। अभी भाई कहता है, अच्छी बात है, चंगनी तुम्हें बहुत मिस करता है। अभी वैन कहता है, हाँ,
तुम दोनों से एक फेवर चाहिए मुझे। अभी डुआन कहता है अरे जान ले ले। अभी वैन उसे देखता है और कहता है तुम्हारी जान का मैं क्या करूँगा, लेकिन जो काम कह रहा हूँ वो तुम्हारी जान लेने से भी बुरा होगा तुम्हारे लिए। अभी डुआन कहता है क्यों, रेप करना है मेरा। अभी वैन आइज़ रोल करता है और कहता है भूल जाओ, ये नेमत भी तुम्हें मिलेगी। अभी वैन कहता है मुझे चाहिए भी नहीं। अभी बाई कहता है कम ऑन गाइस। वैन तू बता बात क्या है। अभी वैन उसे देखता है, अभी डुआन को देखता है और कहता है देखो मैं वहाँ जाऊँगा तो एटलीस्ट मुझे 1 हफ़्ता लग जाएगा। अब एनिवर्सरी के बाद तुरंत तुम्हें आ नहीं सकता, और एनिवर्सरी भी 3 दिन बाद है। उसके बाद तुरंत तो आना होगा नहीं, चाइल्डिंग मुझे आने नहीं देगा। कम से कम 1 हफ़्ता लेके चलो इस बात को। तब तक मुझे इस इशू की बहुत चिंता होगी, तो प्लीज़ तुम दोनों उसका ख्याल रखना। अभी बाई तो बस इनको देख के स्माइल करता है, और डुआन तो उसे ऐसे देख रहा होता है जैसे उसने 8वां अजूबा देख लिया हो। उसे देखता रहता है, फिर कहता है अबे तो चूतिया हो गया क्या। अभी वैन उसे देखता है और कहता है हाँ। अभी डुआन कहता है तू पागल हो गया क्या उस लड़के के लिए, ऐसा भी क्या है उसमें। हाँ अभी डुआन कुछ और बोलता है उससे पहले ही भाई कहता है तो चिंता मत कर फिर, मैं और डुआन शिशु का अच्छा से ख्याल रखेंगे। अभी वैन उसे देखता है और फिर डुआन को देखता है, फिर कहता है थैंक यू भाई। अभी जो डुआन होता है वो तो बस वैन को देखे जा रहा होता है। अभी वैन कहता है नाटक मत कर, मैं जानता हूँ कि मैं जो कहूँगा तो वैसा ही करेगा। अभी जो डुआन होता है वो बहुत बना लेता है। अभी तभी वहाँ पे मलान आती है और कहती है कंग्रेचुलेशंस। अभी वैन और जो बाई था डुआन थे वो तीनों से देखते हैं। अभी वैन कहता है किस लिए भाभी जी। एक्चुअली उसने भाभी इसलिए कहा होता है क्योंकि वो जो उसका कज़न है एरॉन की गर्लफ्रेंड है मुलान, जिसने जीशु को उस दिन एंटीट्यूड दिया था, उसकी गर्लफ्रेंड है मुलान। तो इसीलिए जो वैन है वो जो मुलान है उसे बहुत मानता है, एंड बाई डुआन भी उसे बहुत मानते हैं, एंड मुलान भी वैन को बहुत पसंद करती है अपने देवर के रूप में। अभी जो मुलान होती है वो सीट के ऊपर जाके बैठ जाती है और कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अभी वैन कहता है जल्दी बोलिए। अभी मुलान कहती है वो जीशु है ना। अभी वैन कहता है जी। अभी मुलान कहती है उसकी क्लास की एक लड़की है शालियांग। अभी वैन कहता है तो। अभी जो मुलान होती है वो कहती है वो उसे प्रपोज करने वाली है आज। अभी जो वैन होता है वो एकदम ही हैरान हो जाता है, एंड भाई भी हैरान हो जाता है, और जो डुआन होता है वो हैरान तो होता है पर वैन किसी का फेस देखता है और फिर वो हंसने लग जाता है, क्योंकि देखो ये दोस्तों का नियम होता है। वो हंसने लग जाता है एंड फिर किसी एकदम ही हैरान हो जाता है। वो कहता है व्हाट आर यू सीरियस। अभी मुलान कहती है ऑफ कोर्स आई एम। अभी मुलान फिर उसे सारी बात बता देती है, एंड भाई और वैन केस दोनों ही बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं। एंड जो डुआन होता है वो भी अब जब बाई और वैन को सीरियस देखता है तो समझ जाता है कि मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, तो वो भी परेशान हो जाता है। अभी जो डुआन होता है वो फिर मुलान से कहता है भाभी वो जिशु आ गया है क्या। अभी वो कहती है हाँ वो आ गया है, अभी तो ऑडिटोरियम के पास है। अभी जो वैन होता है वो कुछ नहीं बोलता है अभी थोड़ी देर तक। उसे समझ में नहीं आता है वो क्या करे। उसे पता है कि वो जिशु को पसंद करने लगा है, लेकिन वो इस पर क्या रिएक्ट करेगा। अभी वो शालियांग को रोक तो नहीं सकता है ना, जस्ट बिकॉज वो जिशु को पसंद करता है। अभी मुलान वैन को भाई को डुआन को देखती है ऐसे, फिर कहती है क्या हुआ, कुछ मैटर है क्या। अभी जो वैन होता है वो नाम से लाता है। अभी एरॉन का फ़ोन हो जाता है, तो जो मुलान थी वो वहाँ से चली जाती है, और वैन केसिंग भाई डुआन वो तीनों ही वहाँ पे शांति से बैठे रहते हैं। लाइक जो शांति थी वो तूफान से पहले वाली शांति थी। लाइक सुकून तो किसी को नहीं था, पर अभी शांति थी वहाँ पे पूरी जगह पे। अभी जो भाई होता है वो उनको देखता है और कहता है वैन तुम्हें इसे रुकना होगा। अभी वैन उसे देखता है और कहता है क्यों और किस हक से। अभी भाई कहता है क्योंकि मैं कह रहा हूँ। अभी भाई उसे कुछ चीज़ एक्सप्लेन करता है, और वैन केसिंग उस बात को सुन के एकदम ही होपफुल जाता है। लाइक उसकी आंखें चमक जाती हैं। वो स्माइल करता है और भाई को कस के हक कर लेता है, और वो वहाँ से उठता है और जो गेट था उसके पास आता है और पलट के देखता है और कहता है भाई आई रियली लव यू।
और ये बोलकर वहाँ से भागते हुए जाता है ऑडिटोरियम की तरफ। मीनवाइल हमें शालिनी को दिखाया जाता है जो वो भी ऑडिटोरियम की तरफ जा रही होती है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि ऑडिटोरियम में शीशु है। एक तरफ टिया और शालिनी जो थी वो दोनों वहाँ पर जा रही होती है ऑडिटोरियम की तरफ, और दूसरी तरफ जो वैन किसिंग था वो जो सेकंड फ्लोर था वहाँ से भागते हुए सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऑडिटोरियम की तरफ जाने लगता है। लाइक सीढ़ियों को उतर रहा होता है वो, और वहाँ से जा रहा होता है ऑडिटोरियम की तरफ। अभी जो शालिनी थी वो जो ऑडिटोरियम था वहाँ पर पहुँच ही जाती है, और जो ऋषु था वहाँ पे बेंच पे बैठा हुआ होता है एंड जो अपना फ़ोन था वो चला रहा होता है। तभी शालिनी वहाँ पे आती है और कहती है शीशु। ऋषु से दिखता है और वो अब थोड़ा अलर्ट रहता है उसे देखकर, क्योंकि टेंको ने उसे बता दिया था कि लाइक वो उसे पसंद कर दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ा था कि वो उससे बुरा बर्ताव करे, बस वो थोड़ा अलर्ट रहता था। वो खड़ा हो जाता है और कहता है गुड मॉर्निंग। अभी शालिनी कहती है शीशु मुझे तुमसे कुछ कहना है। अभी जो शीशु होता है वो शालिनी को एकदम ही हैरानी से देखे जा रहा होता है, और वो बस प्रार्थना कर रहा था कि जो वो सोच रहा है वो शालिनी वहाँ पे है। ये शालिनी तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है, और वो और जो टिया थी वो ऑडिटोरियम के जो गेट था उसके पास ही खड़ी थी। लाइक वो अंदर नहीं आई थी, वो बाहर ही खड़ी थी। और शालिनी और जो शीशु था वो अंदर थे और कुछ और लोग भी थे। लाइक वो खाली नहीं था, वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स थे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थे पर कम भी नहीं थे, अच्छे खासे स्टूडेंट वहाँ पे और भी थे। अभी जो शालिनी होती है वो कुछ बोलती उससे पहले ही वैन वहाँ पर भागते हुए आता है। अभी टिया वैन को देखती है और फिर उन लोगों की तरफ देखती है अंदर, और अपना सर पिटती है और कहती है ये कहाँ से आ गया। अभी जो शालिनी थी वो सामने खड़ी थी शीशु के, और शीशु के सामने जब शालिनी थी शालिनी के पीछे था ऑडिटोरियम का गेट, और वो लोग नीचे की तरफ थे। लाइक सीढ़ियाँ ऊपर थी और गेट भी उसके ऊपर ही था। तो जब शीशु देखता है कि वैन वहाँ से भागते हुए आ रहा है पूरा पसीना पसीना, कि वो पूरा सीढ़ियाँ क्रॉस करते हुए आया था, और वो भागते हुए सीधा रुका ही नहीं, ऐसे भागते हुए यहाँ पे आ रहा है कि कहीं शालिनी मुझसे बोल ना दे। अभी जो शीशु था वो वैन को देखता ही रहता है एंड वो शालिनी को साइड करता है, और वो वैन के पास जाता है क्योंकि उसे वैन की एक तो वैसे भी ऐसे बहुत चिंता हो रही थी, और वो ऐसे भागते हुए तो वो बहुत डर गया था। वो एकदम से वैन के पास जाता है, वैन के सीधे नीचे आ जाता है, और वो अपने घुटनों को पकड़ के थोड़ा झुक के बस सांस ले रहा होता है। अभी शालिनी, टिया और वहाँ पे जितने भी लोग थे सब कोई वैन केसी को देख रहे थे, इंक्लूडिंग शीशु भी। अभी शीशु कहता है क्या हुआ वैन। अभी वैन केसी जो कि बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था वो अब हंसता है हल्के से, और मन में कहता है ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसा कुछ करूँगा, और तुम्हारे लिए तो कभी भी नहीं शीशु, बट रियली मेड मी डू इट and it's too late to regret. I have already fallen in love with you शीशु, I love you। अभी वो मन में ही बोलता है। अभी जो शीशु था फिर वैन के पास था, उसके शोल्डर पे हाथ रखता है एक। अभी वैन केसिंग शीशु की तरफ देखता है, और शीशु वैन को बहुत ही कंसर्न में नज़र से देखता है, और वैन केसिंग शीशु को देख के एक फॉन्डली स्माइल करता है। सो फिलहाल के लिए इतना ही कहा है। इसमें मिलती हूँ आपको गिल्ड के चैप्टर 1 में, लाइक मेरी जो दूसरी फैन फिक्शन आ रही है उसके चैप्टर 1 में। उसके बाद हम इस फैन फिक्शन पे मिलेंगे आपको। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट में जेफेंस तो लिख दीजिएगा गाइस। एंड आई नो मैं बहुत लेट हो गई हूँ, कसम से कह रही हूँ, जानबूझ के कुछ भी नहीं किया था। मेरा घर यहाँ से शिफ्ट हो रहा है तो उसकी वजह से पैकिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, एंड अभी थोड़ा टाइम है शिफ्टिंग में क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है और घर थोड़ा दूर पे है, बट पैकिंग में टाइम लगता रहता है ना, इसलिए रिकॉर्डिंग करने का टाइम उतना मिल नहीं पाता है। सो और फिर अनाउंसमेंट वीडियो भी बना रही थी तो उसकी वजह से बहुत लेट हो गया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गाइस, मैं कोशिश करूँगी कि ये गलतियाँ दोबारा ना हों, मैं सच में कोशिश करूँगी। एंड इस बार तो मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं थी, मैं कसम से जानती हूँ ये चीज़ कि मेरी गलती नहीं थी, लेकिन स्टिल मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। एंड अभी मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, एंड क्षमा प्रार्थी भी बहुत ज़्यादा हूँ। हम मिलते हैं गिल्ड के नेक्स्ट चैप्टर में। ओह सॉरी,
उसके फर्स्ट चैप्टर में एंड इसके बाद मिस्टेकन लवर के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय जय वेंसो, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स गाइस, लव यू ऑल एंड once again I'm very sorry, so yeah, bye, love